खबर फास्ट के महाकुंभ महाकवरेज में आपका स्वागत है। घूमते घूमते हम आ पहुँचे हैं सबसे ज़्यादा चर्चित और जहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं का आना जाना होता है ऐसे किन्नर अखाड़ा में। और हमारे साथ मौजूद हैं कनकेश्वरी नंद गिरी जी, जो कि सीएम सिटी गोरखपुर से आते हैं, महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े के, संत हैं, महंत हैं। और किन्नर अखाड़ा जो कि पूरे देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है, उसके साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं। महाराज जी, खबर फास्ट चैनल पे आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल। महाराज जी, महाकुंभ को कहा जा रहा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्मोत्सव है। फीफा वर्ल्ड कप से 110 गुना बड़ा, ओलंपिक से 60-50 गुना बड़ा। इतने बड़े महाकुंभ के आयोजन में जिस व्यक्ति ने हर चीज़ की मॉनिटरिंग पर अपनी निगाह रखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, महंत हैं, संत हैं, गोरखपीठाधीश्वर हैं। आज एक घटना के हो जाने के बाद कुछ लोग, कुछ धर्माचार्य उनको क्रिटिक कर रहे हैं, उनको निशाने पे ले रहे हैं। देखिए, प्रशासन अपने तरफ से पूरा आग्रह कर रही थी। जितने भक्त श्रद्धालु लेटे हुए थे रोड स्थान पे, उन्होंने पहले ही कह दिया सब कोई उठिए, जागिए, स्नान करिए। उन्हें ये भी कहा जो सोवत तो खोवत है, इतना भी कहा। तो अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम प्रशासन को भी कहेंगे, तो फिर हमारी भी तो गलतियां हैं। और जो बैरिकेड, जो इतनी भीड़, जनता मान नहीं रही, इतना भी कहा गया बच्चों को लेके मत आइए। अपने घर से भी आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जो आए हैं स्नान के लिए, वो घर पे भी वही गंगा जल जाएगा, अमृत जल, जो कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ 12 वर्ष के बाद आई है, तो ये हम घर पे भी ले जा सकते हैं। और इतनी भीड़े, इसको हमें भी देखना चाहिए। सरकार पे ही खाली हम थोप नहीं देना चाहिए, हमें भी। पूरे महाकुंभ में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र या किन्नर अखाड़ा बन गया है। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, आप सबसे मिल के जा रहे हैं, प्रसाद पा के, आशीर्वाद पा के जा रहे हैं। तो क्या किन्नर अखाड़ा को बहुत पहले अखाड़ों में शामिल होकर यहाँ पर होना चाहिए था? क्योंकि इस बार आप शामिल हुए तब इतनी उत्सुकता, इतना कौतूहल है। अगर पहले ही शामिल कर लिया तो शायद बहुत अच्छा होता। और क्या कुछ लोगों का आकर्षण है महाराज? देखिए, हम तो प्राचीन से तिरस्कार कर चुके थे, हमें विमुख कर चुका था यही समाज। हमें श्री रामचंद्र जी ने, प्रभु ने, राम जी ने जब हमें वरदान दिया था, कलयुग में आपका मान मर्यादा होगा, आप जिसको आशीर्वाद देंगे, जिसको दिल से सर पे हाथ रखेंगे, आपका आशीर्वाद पूर्ण होगा, वो खुशी सुख के समृद्धि से रहेंगे। लेकिन आज हमारे उसी देन है कि हमें आप पूछ रहे हैं। समाज जो हमें ठुकराया था, वो समाज हमें अपनाया भी है। वो समाज को हम भी प्यार दे रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। जो कि हमारे पास दर्शन करने के बाद, स्नान के बाद वो हमारे पास आते हैं आशीर्वाद, क्योंकि उपदेवता हम कहलाते हैं, अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहलाते हैं, मंगलामुखी भी कहलाते हैं हम। महाराज जी, आज जब किन्नर अखाड़ा बन गया है, आप सब संत के रूप में, महंत के रूप में, साधु के रूप में पूजे जा रहे हैं, आपके पास जनता आके आशीर्वाद प्राप्त कर रही है, तो अब वो जो प्रसन्नता के समय पर परिवारों में जाकर के आशीर्वाद आप देते थे, चाहे वो बच्चे का जन्म हो, चाहे वो कोई और संस्कार हो, तो क्या वो प्रथा बंद हो जाएगी? वो बंद कर देंगे किन्नर समाज के लोग? जी नहीं, वो हमारा परंपरा है, हमारी गद्दी है। जो किन्नर के जो बधाइयाँ मांगते हैं वो हमारा गद्दी है। क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे, भगवान को भी हमने खिलाया, श्री रामचंद्र जी को भी हमने, किन्नरों ने खिलाया, उनको आशीर्वाद दिया, पालना झुलाया। कान्हा जी को भी वृंदावन में सब जगह उनको भी किए, आशीर्वाद दिया हमारा। तो ये हमारा परंपरा चलते आ रही है। और जो हमें कहते थे कि ये कौन सी ब्रादर है, हिंदू की, मुस्लिम, हमारा जात की भी पता नहीं थी। हम रास्ते में थे, हम ताली बजा के जी रहे थे, खा रहे थे। आज हमें समाज ने अपनाया, सरकार ने भी हमें सपोर्ट किया और संतों ने भी सपोर्ट किया। हम एक स्थान हमें मिले, उस स्थान के साथ हम अपने प्रवेश भी कर रहे हैं। हम अपने खुद के हिंदू, क्योंकि मुगल शासन में हमें कन्वर्ट कराया गया कि हमें कहते थे कि आप लोग मुसलमान रिवाज चलो, जो चला, जो हिंदू है, फिर से हमने हिंदू धर्म पे आ गया। तो हमारा किन्नर अखाड़ा में कोई ऐसा भेदभाव ना, संत साधु में तो भेदभाव होना नहीं चाहिए। वो सभी आएंगे जिसको रहना। मैं आंध्र प्रदेश की हूँ, दक्षिण भारत की, विशाखापट्टनम की, लेकिन आज मैं यूपी में हूँ, उत्तर प्रदेश, सीएम सिटी से, गोरखपुर जनपद से रहने वाली। आज हमारा आश्रम भी वहाँ पे है, मैं वहीं फली बड़ी सब कुछ है। 98 से मैं आई हूँ गोरखपुर में, तो और आपके बीच में भी हूँ, आशीर्वाद भी दे रही हूँ गंगा जी के गोद में बैठकर। अच्छा महाराज,
योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी सीएम सिटी गोरखपुर से हैं, आप भी सीएम सिटी गोरखपुर से हो। व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री जी के बारे में आप क्या सोचते हो? बहुत अच्छा साधुवाद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके राज में हम किन्नरों को जो ट्रांसजेंडर बोर्ड का जो गठन हुई थी अभी तक नहीं था, लेकिन इनके राज में हमें भी इनसे एक स्थान मिला है। मैं भी एक बोर्ड, मैं किन्नर कल्याण बोर्ड की मेंबर भी हूँ, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भी हूँ मैं, और महामंडलेश्वर भी हूँ। मेरा खुद का संस्था भी चलती है। सब कुछ हमारे लिए है, तो हम उनको साधुवाद देते हैं, दंडवत भी करते हैं, क्योंकि वो गुरु गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। उन्होंने हमें भी एक स्थान दिया, तो उनको साधुवाद बनती है हमारी। अच्छा महाराज जी, देश की नई पीढ़ी जो कि चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझना चाहती है लेकिन मोबाइल पर ही समझ लेना चाहती है, उसके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज? देखिए, ये मोबाइल अच्छी भी है, बुरी भी है, लेकिन हम खाली मोबाइल पे घर पे बैठ कर मोबाइल देखेंगे, कुछ संदेशा गलत भी आती है, कुछ संदेशा सही होती है। अभी देखिए, एक ही न्यूज़ अब हम आपको दे रहे, ये न्यूज़ कुछ चैनल में जाएंगे वो अलग दे देंगे, वो अलग देंगे। आपको डिटेल्स, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, तो भी आपको कुछ मिल पाएगी। आप घर में ही बैठ के सब कुछ, हम सो गए, हम देख लिए, मोबाइल चला लिए, हाँ ये सही है, अगला कह रहा नहीं मेरे में तो ये आया हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। आप आराम से अगर रील बनाइए, जो साधु संतों का भी बनाइए, हम किन्नरों का भी बनाइए, हम किन्नर अखाड़ा के भी बनाइए, लेकिन ऐसा बनाए, अच्छा संदेशा दीजिए। आप उसे टिप्पणी करके उसे मजाक बनाकर ना करिए। मैं सभी जितने श्रद्धालु से निवेदन करती हूँ, मैं आप बनाइए, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, आप कर सकते हैं, करिए। मैं उसके लिए मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी।